Hi friends, welcome to my channel and today is another beautiful day. Today is Tuesday and it's around 8:40 and वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है at around 6:30 बाहर चर्च कंपाउंड में and it was raining. तो this is my second video. तो मैंने सोचा कि आज मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद और मैंने मेरा वो सिंपल वाला पिंक कुर्ता पहना है एंड दैट्स इट एंड आई एम फीलिंग हैप्पी पता नहीं क्यों पता नहीं सिंपली आई एम जस्ट फीलिंग गुड आई एम फीलिंग आई थिंक बारिश में घूम के आने से मुझे लगता है फेस लुक्स प्रैक्टिकली वेरी फ्रेश. सोचा कि मैं पनीर बनाऊं. आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं डिफरेंट डिशेस बनाऊं या कल भी कुछ नया कुछ बनाऊं समथिंग. ऐसा मेरा मन करता है जो पहले से थोड़ा सोच के. लेट्स सी. और बताइए. लॉन्गर वीडियो में तो मैंने इतनी सारी बातें की है, इतनी सारी. आई कांट इवन टेल यू. फेस इज ग्लोइंग. मुझे खुद भी यकीन नहीं आता. ऐसे सेड राइस वाटर, छाछ, अगर तुम ये सब जैसे तुम्हारी हर्बल टीज़, बिकॉज आई हैव जिंजर टी एंड आई हैव लेमन टी और उसमें मिंट भी होता है कभी कभी. जब भी वेन एवर मिंट इज़ अवेलेबल आई यूज़ मिंट. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जैसे लेमन एंड मिंट, जिंजर एंड मिंट या जिंजर एंड लेमन. यू शुड जस्ट मेक दोज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस. कितना अच्छा लगता है. सो एंड मॉर्निंग में मेरे 2-3 कप तो फिक्स्ड ही रहते हैं. लाइक मॉर्निंग में ब्लैक टी, माई हर्बल टी. उसके अभी तो आई स्टॉप्ड यूजिंग शुगर. सो आई डू नॉट मिस शुगर एट ऑल in my herbal tea because that itself is sufficient. Those herbs itself is sufficient. You don't really need too many things. और पता नहीं मेरा एक्चुअली आई डोंट नो मेरी ज़बान पे कोई चीज़ आ रही है मेरा. और ना मुझे ना मेरा मन ऐसे बोलना चाहता है कि मुझे तो पता था ऐसा होगा करके. मैचिंग. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. तुम लोगों के वजह से माय व्यूअर्स आई एम मोटिवेटेड टू रियली डू बेटर कंटेंट. लाइक एज इन जब मैं स्पॉन्टेनियसली बातें करती हूँ तो फ्री फ्लो में आ जाता है. पहले आई यूज़ टू होल्ड बैक क्योंकि वो मौके भी नहीं होते थे और आई यूज़ टू टेक सच सीरियस टॉपिक्स. तो अपने पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बात करना मुझे थोड़ा वियर्ड भी लगता था एंड आई थॉट इट वाज नॉट नेसेसरी. इट जस्ट हैपेंड वेरी नेचुरली. वट एवर इज़ हैपनिंग वेरी नेचुरली. मैंने एक बहुत अच्छी मस्त वाली अगरबत्ती लगाई है इन माई माई प्लांट पॉट में. तो खुशबू इज़ कमिंग इनसाइड द बेडरूम एंड इट्स रेनिंग. एंड मैंने ये भी देखा है कि इफ़ यू आर गोइंग आउट इन द रेन ऑल्सो वो फेस बहुत अच्छा दिखता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग्स. बिकॉज मॉर्निंग्स में इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड तुम बाहर जाते हो सुबह जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे. टुडे आई वाज लाइक मैं
जाऊँ कि नहीं. सो मॉर्निंग आई डिड नॉट गो आउट, दो इट हैड स्टॉप ट्रेनिंग. फिर वो पच 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 मॉर्निंग में it was raining very heavily till I think 6 o'clock, and after that it stopped. I could have gone out, but मैंने बोला, then again, you know, then I said ठीक है, whatever it is. तो ये वाली बात है. Fasting also makes a lot of difference. सीरियसली मेरे बस में हो तो ना मैं कितनी सारी चीज़ें टिप्स दूँ क्या चीज़ों के ऊपर, स्पेशली कुकिंग के ऊपर. यू नो, तुम कितने अच्छे अच्छे डिशेस बना के घर में ही अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो, लेकिन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता ना. वो बाहर का कूड़ा कचरा खाएंगे और क्या. ऑलवेज कीप सम बिस्किट्स हैंडी and keep at least some sliced bread, even if you're not like, you know what to say, if you're not if you're not eating it like this. Like, why? Because कभी कभी क्या होता है ना, that you cannot literally make things for yourself. तो दिस बिस्किट जो भी है ना, वो माइल्ड वाले बिस्किट्स, वैसे वाले, नॉट दोस क्रीमी वंस एंड नॉट दोस फैशनेबल वंस एंड ऑल दैट, जो सिंपल है ना, ऐसे वाले वो स्टैंड बाय में रखो. आई डू दैट, स्टैंड बाय में रखती हूँ, बट दे आर नॉट माई मेन प्रायोरिटी और माई द मेन दिस स्टैंड बाय. जैसे मैं सुबह उठी एंड आई डोंट वांट टू मेक समथिंग रियली हैवी एंड हिम्मत नहीं हो रही है, देन आई विल हैव इट. और इफ आई एम नॉट कीपिंग फाइन, आई विल हैव इट. It's not my snack, it is not my everyday thing or something. But ये स्टैंड बाय में अगर होते हैं तो अच्छा है ये. और दूसरी बात क्या है ना, कि एटलीस्ट यू विल गेट द इनिशियल एनर्जी बूस्ट along with your herbal tea. And breads, bun type रहता ना वो छोटा, you don't need to eat so much of bread also. Sometimes that bun kind of a thing. Oof, मुझे I like this garlic breads. I must try this garlic bread next some other time. So yeah, stand by में अगर होता है तो यू आर नॉट लाइक रनिंग पिलर टू द पोस्ट. क्या है ना, लोगों को मैगी खा खा के एकदम आसान हो गया है कि घर के जाओ, वो डालो, बॉईल करो और खा लो. La 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 la. I don't know, I should be sharing this, but my heart is confirming that कुछ एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चीज़ होने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, आई कैन नॉट पिन पॉइंट वॉट एग्जैक्टली इट इज़, बट वो डेफिनेटली कैसे बोलते हैं ना, वो होगी. वो कोई तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ. जैसे मैंने कहा था ना, बाय अक्टूबर मे बी देयर बी समथिंग विच आई कैन से कि यस, काइंड ऑफ अ थिंग. अभी 24 सितंबर है, 6 days टू गो, और सितंबर भी ख़त्म हो गया. सो देयर बी ऑलमोस्ट 90 days फॉर दिस ईयर टू एंड. ये ईयर पलक झपकते ही ख़त्म हो गया. आई डोंट इवन नो कि शुरू कभी हुआ था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है. आई थिंक वी आर लिविंग इन अ फास्ट फॉरवर्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. क्या बोलूँ मैं. सिंसियरली प्लीज़, अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को मुझे कोई टॉपिक पे बात करनी है, विशेष कोई टॉपिक पे बात करनी है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टॉक अबाउट इट. मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. ये जो टैरो रीडर्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजर, फीमेल्स के बारे में बात करती हूँ, मेल के बारे में नहीं. फीमेल्स को तुम जनरली देखो, या तो दे आर ओवर डन विद मेकअप,
और या तो एकदम ही ज़्यादा भद्दी दिखेंगी, मीन्स है पोलराइज्ड, लाइक एकदम जाड़ी बटाटी अगली, या तो एकदम ही डन अप, एकदम या तो ओवर एक्सपोज करेंगे या तो ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, या टू मेड अप, टू आर्टिफिशियल। अभी और एक चीज़, इनके अंदर बहुत घमंड रहता है कि उनको सीक्रेट्स पता चलते हैं, दे आर प्रैक्टिकली, देखो फ्यूचर कैनॉट, नोबडी कैनॉट, फ्यूचर कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, दीज आर पॉसिबिलिटीज जजिंग बाय योर करंट एनर्जीज। ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, वो तुम्हें वो फ्यूचर इज़ ओनली गॉड नोज इट। ओके, अगर तुम्हें कोई बोलता है ना कि हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड को टैप इन करके तुम्हें पास्ट लाइफ बता रहे हैं, या पास्ट लाइफ कुछ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, ये पूरा मम्बो जम्बो रहता है। सीरियसली, इट्स ऑल मम्बो जम्बो, सीरियसली। हाँ, और अंडर हिप्नोसिस यू कैन इमेजिन 120 थिंग्स। और ये एस्ट्रोलॉजी, मैंने बोला ना, वो एक ये एक ऑकल्ट साइंस है, ये वो वेरी हाई रैंकिंग विचेस एंड वॉरलॉक्स, उनके थाउजेंड्स ऑफ रिचुअल्स होते हैं, वो हर किसी को नहीं होता है। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द कोवन, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग कि इन लोग बर्थ चार्ट्स बता रहे हैं। अगर ये बर्थ चार्ट्स बना रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर एन एडल्ट, तो डेफिनेटली तुम्हारी पास्ट का जो भी हिस्ट्री है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आएगा, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी हैपेंड। आने वाले का 50-50 है पॉसिबिलिटीज जजिंग ऑन योर करंट सिचुएशन। ओके, और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ कि ये लेडीज़ के बारे में मैंने बोला ना, दे वेरी बिची, दे वेरी, उनकी आँखों में देख लो तुम, वेरी सोललेस, वेरी ईविल। उनके लिप्स को देखो, लाइंग लिप्स है वो, बिकॉज दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग, दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग, सेम थिंग, देयर इज नथिंग न्यू। सॉरी, आई एम जस्ट गेटिंग अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। तो सेम नॉनसेंस, और उनकी एरोगेंस देखनी चाहिए, उनका द वे दे ब्रैग एंड बोस्ट अबाउट देम सेल्व्स, एंड इतना सा टची फीली रहता है, इतना सा कुछ बोल दिया वो पूरा सर पे उठा लेंगे, पागल हो जाते हैं, दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म। तो क्या करेंगे, इतना सारा पहन के बैठ जाए, ऐसे ये रिचुअल्स है, अगर वो रिचुअल्स करने ही पड़ते हैं उनको। लाइंग लिप्स, लेडी ऑफ फॉर्चून इट सीम्स, सॉरी। हाँ, सो whoever lady or a man goes to an astrologer or a tarot reader to know about their career, family life, about their dushman or anybody who's casting spell, if you're going to cast, they'll say healing, reiki healing, and then they'll say the second is casting spells. तुम एक बार इस चीज़ में जाते हो ना, you're bound to them. ट्रस्ट मी, आई हैव सफ़र्ड बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ दिस जेमस्टोन। ये जेमस्टोन्स, उसके ऊपर स्पेल्स होते हैं, दे माइट बी फॉल्स स्टोन्स बट स्पेल्स रहते हैं। ये क्रिस्टल्स में भी इफ़ यू दे अगर उन लोग बोलते हैं ना हीलर से क्रिस्टल्स ले लो एंड दे आर एनर्जाइज्ड, मीन्स दे आर कास्टिंग स्पेल्स ऑन देम। प्लीज़, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी रिसर्च की हुई है ऑन दिस टैरो एस्ट्रोलॉजी। मैं आज की तारीख में भी आई गो डीप इन टू इट। ओके, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगती है, एज ए सेड दिस इज़ ओकल्ट नॉलेज। और वो जो तुम्हें पेश करे, डिफरेंट पीपल विल गिव यू डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। अच्छा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो किस तरह के चीज़ें होती है करके। ओकल्ट इज़ ओकल्ट, तुम एक बार उसके अंदर चले गए, देन तो लोगों को इतनी एंग्जाइटी किस लिए होती है? क्या हीलिंग करना है, क्या स्पेल कास्टिंग करना है तुम्हारे करियर में, धंधे में, या तुम्हें किसी और की बीवी, और का पति, और का बॉयफ्रेंड, और का गर्लफ्रेंड चाहिए, उनको वशीकरण करना है, उनको अपने इशारों पे नचाना है, अपने पैरों पे रख के गुलाम बनाना है, या क्या है ये? आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली स्टूपिड। और लोग ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है,
शायद मुझ पे भी लोगों ने ट्राई किया है। सी व्हेन इट कम्स टू देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक इंटेंशन, लाइक अभी एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ओके, आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल। तो आर देयर चांसेस ऑफ पीपल डूइंग ब्लैक मैजिक? आई वुड से येस 100%, बिकॉज वेन देर इज ग्रीड एंड नीड, पीपल विल, वो कोई भी साम दंड भेद हर कोई चीज़ अपना जीतने की कोशिश करेंगे या हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो उसमें एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जैसे बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये मुझ पे किया गया है, तो येस इट इज़, तो बिकॉज देर इज़ अ मीनिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, फिर वो क्या, तुम्हें किसी पर्सन के साथ शादी करनी है और इसी पर्सन से शादी करनी है, तो वो स्पेल कास्टिंग करते हैं, बट इट बैक फायर्स लाइक एनी थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो स्पेल कास्टिंग करते हैं वो उनके ऊपर ही आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि आई एम प्रोटेक्टेड इन अ बिग बिग टाइम, लाइक यू नो, अगर मुझे भगवान की प्रोटेक्शन नहीं होती ना, तो मुझे ये सारी चोचलेपना, ये सारी चीज़ें, ब्लैक मैजिक थिंग एंड वुड हैव अफेक्टेड मी बैडली। इट डज अफेक्ट मी ऑफ हैंडेडली व्हेन पीपल आर कास्टिंग स्पेल्स। सो अचानक से मैं बीमार पड़ जाऊंगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, लाइक आई विल बी हेल्दी हेल्दी हेल्दी, अभी मैं इतनी चमक रही हूँ ना, सडनली जब कुछ होता है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि somebody इज चैंटिंग, सेंडिंग देयर नेगेटिव वाइब्रेशंस, और वो क्या है ना कि एंड इट्स अ कलेक्टिव, ऐसा भी नहीं है कि एक आध पर्सन। कभी कुछ लोग मेरे ब्यूटी पे जेलस है, सम पीपल आर jealous about my energy, some people are jealous कि ये इतने, how is she so peaceful and comfortable, so it's collective energies, and there are, I can see as I said, there's a lot of curiosity regarding my life ना, तो वो भी रहता है कि how come she is like this, how come। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि पहले मैं क्या होती थी ना, I was a very पंगाखोर पर्सन, इन द सेंस पट से बोल देती थी। तो इससे क्या होती थी ना, मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के वजह से मुझे बहुत सारी ऑपोजिशन, बहुत सारे एनिमीज़ बन गए थे। पट करके ऑनेस्ट, फट करके, मैंने एश शूटिंग द एरो बोलते हैं ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट मेरे दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर जैसे ही मैं आइसोलेशन में चली गई एंड मैं ये अपने आप को मैंने मेरे गुस्से को, मतलब गुस्सा भी मैं ये नहीं बोलूँगी, कभी कभी मैं लॉजिकली भी बातें करती थी तो लोगों को तकलीफ़ होती थी कि हाउ कम शी इज़ टेलिंग अस सो स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्योंकि मुझे नहीं आता था वो जलेबी की तरह बातें करना। तो फिर अभी क्या हो गया ना, नाउ वो मुझे ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आउटरीच करने की कोशिश करते हैं, और मेरे से कोई रिएक्शन नहीं आता है। आई एम नॉट लीस्ट बॉदर्ड, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड। तो मैं रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, मैं बॉदर ही नहीं करती हूँ, और मैं अपने दुनिया में खुश हूँ। तो वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसको हम लोग बात कैसे एक चीज़ में इन्वॉल्व करें। So why I said this is because मेरा, when I was sitting on the bench, और सडनली मेरे पता नहीं, इट्स वॉज लाइक अ मैसेज कमिंग टू मी सेइंग कि यू नीड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो रीडर्स। जब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचती हूँ तो कितने सारे ये जो प्लैनेट्स, क्या चीज़ है प्लान, नो, इफ़ आई से समथिंग फ्रॉम माई माउथ कि हाँ ये फ्लैट अर्थ है एंड ये प्लैनेट्स, दे आर स्टार्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो प्लान जुपिटर जो भी है, स्टार्स होते हैं, ग्रह, नक्षत्र। तो ये जो नॉलेज होती है ना, ये दीज आर रूल्ड बाय डिफरेंट, जाने दो, मैं कुछ अभी बोलती नहीं हूँ।
सो तुम जब तुम्हारा डाउनफॉल आता है, वो तुम्हारा डाउनफॉल आता है, वो तुम्हारा कर्मों का फल भी रहता है काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम के लिए भी। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आई यूज़ टू बी द वन हु यूज़ टू बी ऑलवेज बी एंग्शियस कि अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। एक ज़माने में मैं बोलती थी। तो आई यूज़ टू बिलीव इन ऑल दिस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री एंड जेमोलॉजी। मैंने ये सब कर चुकी हूँ। मैंने वो सारे उपाय, पूरे सारी चीज़ें मैंने कर चुकी अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, ऑल सच थिंग्स। ओके, रेकी के कोर्सेज भी मैंने किया हो। मैंने, डिड आई फॉरगेट टू टेल यू, आई हैव डन रेकी कोर्सेज ऑल्सो। मतलब वो कोई एक लेडी कर रही थी एंड आई, व्हाट अ वेस्ट, पैसा भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। शी, ना सर ना पैर होता है उस चीज़ का। अभी तो मुझे याद भी नहीं वो चीज़ क्या होती है। मे बी यू आर जस्ट गोइंग इनटू सम ट्रांस और समथिंग, प्राणिक हीलिंग, पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें। समटाइम्स यू नो आई वाज सो फैसिनेटेड विद सच थिंग्स ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग भी कर चुकी हूँ, उसके भी वर्कशॉप में जा चुकी हूँ। ओशो के काफ़ी सारे, आई वॉन्ट से बुक्स पढ़े हैं, एक आध थोड़ा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आई यूज्ड टू लिसन टू हिम, यू नो, आई यूज्ड टू रीड, आई यूज्ड टू लिसन टू हिम ऑल्सो। तो ये सब मैं कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के, जो भी स्पेशली वुमेन को मैं बोलती हूँ, मैन का दिखाते नहीं अगर वो ऐसा कुछ करते, कुकर्म, स्पेल कास्टिंग वगैरह करते तो समझ में नहीं आता है। बट वो फीमेल्स को कुछ ज़्यादा ही जेलसी, रिवेंज रहती है। उनको खूबसूरत दिखने के लिए भी स्पेल कास्टिंग, या मोटा बनने के लिए क्विकली, यू नो, दे माइट जस्ट गिव मनी एंड टू दिस टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर। लेडीज़, आई एम टॉकिंग, लेडीज़ विल कंसल्ट द लेडीज़, या अपने पति को किस तरह से वश में करना है, या कैसे लोगों से अट्रैक्टिव बनना है, या फलाना ढिमकाना। यार, वाई आर यू पीपल गेटिंग इन टू इट? वाई वाई तुम्हारे हिस्से की पूरी गुड लक भी निकल जाएगी। आई एम टेलिंग यू। तो तुम ये इस रिंग पे, इस फिंगर पे ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, वैसे। अभी तुमने एक ही फिंगर पे मैंने 4 रिंग्स पहने हैं। मेरा मन किया, नॉट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द दिस। इनफैक्ट वो राइट हैंड को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं देन द लेफ्ट हैंड, राइट ना। फिर इसमें सिल्वर पहनो, इसमें ये पहनो, फिर प्लैटिनम पहनो, फिर कॉपर पहनो, फिर गोल्ड पहनो। क्या चल क्या रहा है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट ना। ये आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ रिंग्स। मेरे पास कितने सारे रिंग्स थे, गोल्ड के भी थे, चांदी के थे, डिफरेंट टाइप्स स्टोन्स के। तो मैंने, आई वॉज दिस, पूरे हाथों में रिंग्स 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 होते थे मेरे। सी, वंस यू गो थ्रू अ पार्ट इन योर लाइफ ना, तुम ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि किस हाथ पे क्या होगा और कैसे गुड लक आएगी, कैसे कहाँ से पैसे आएंगे, कौन तुमसे बातें कर रहा है या नहीं। हाउ डज़ इट मैटर? जिनको बातें करनी है वो बातें करेगा, नहीं करना है ज़बरदस्ती। वाई यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ अननेसेसरी? गुड फॉर्चून, तुमने अच्छे कर्मा किया है, तुम्हें गुड फॉर्चून वैसे ही मिलेगी। Oh, I'm looking really cute today because I'm feeling cute today. That's the reason why. लोगों को जंक फूड खाना है and then they want to look attractive. No, जंक इज जंक, व्हाट गोज इनसाइड विल कम आउटसाइड ना। अगर तुम प्योर चीज़ें खाते हो, फ्रेश चीज़ें खाते हो, तो तुम्हारी सोच भी फ्रेश ही रहती है और अच्छी ही रहती है। टचवुड में बीइंग ट्रेडिशनल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, क्योंकि मुझे, आई हैव सीन लाइक people just staring into me in my to my on my bindi or my earring, or कुछ ना कुछ ऐसे stare करते रहेंगे, you know. I could see that, I could feel that, or maybe my face is I have no idea। मैंने बोला, देखो भाई, बिंदी कितनी सारी औरतें पहनती हैं, ये इतने ऐसे से इयरिंग्स कितने सारी औरतें पहनती है।
if you are attractive means you are having a lot of positive energy around you, your aura is very strong, और वो सिर्फ आता है लिमिटेड खाने से, फ्रेश खाने से, घर के हाथ का खाने से, मतलब तुम्हारे हाथ का खाने से, और अच्छी नींद, और क्या बोलते हैं, फास्टिंग एंड हाइड्रेटिंग। इसकी वजह से मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ें, वरना कौन सा मैं लेप लगाती रहती हूँ, या मैं पार्लर जाती हूँ, या आई डोंट इवन डू एनी ऑफ दोज थिंग्स। एक्स फैक्टर को यकीन नहीं आया कि मैं इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर उसने सो मैनी विशेष टिप्पणी की थी, तू अभी पहले जैसी नहीं है, पहले तो कितनी अच्छी दिखती थी, खूबसूरत थी, ये थी, यू लॉस्ट सो मच ऑफ वेट एंड लुक एट यू एंड दिस एंड दैट, एंड सडनली ही कैन नॉट बिलीव दैट कि आई कैन रियली लुक सो मच मोर बेटर। देखो भाई, अब मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी का गाना, आई डोंट नो, आई कांट रिमेम्बर द मूवी। हम सबको प्यार चाहिए होता है, हम सबको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो हमें प्यार करे, हमें रिस्पेक्ट करे, हमें इम्पोर्टेंस दे, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी अच्छी निकले, राइट ना। अगर कोई ये प्रिटेंड करता है कि ब्रेकअप इज़ अ ग्रेट डील, मैंने बोला देखो उसके सर्कमस्टेंसेस मेरे सबके अलग अलग होते हैं, मेरे कुछ अलग होंगे, किसी और के अलग होंगे। it's a very very difficult phase, but people come out of it, right ना। हम लोग सब कम आउट करते हैं, बट वो चाहत रहती है ना कि भाई सही हो जाए चीज़ें, या काश सही होती चीज़ें, राइट। सारी थॉट्स दिमाग के अंदर चलती रहती है, तो ऐसी वाली फीलिंग है। जब मैं ये कुछ लेडीज़ को देखती हूँ, मैंने की ब्रैगिंग एंड बोस्टिंग that they're very happy doing their own thing and stuff like that. Good for them, good for them. I'm happy for them. I'm happy for them. कल ना एक फैमिली फंक्शन है, और मैं दिमाग में सोच रही हूँ कि स्किप इट। और नहीं तो क्या, वंस यू इनके करीब इतना सा भी जाओ ना, तो फिर वो ऐसे चिपक जाते मैग्नेट की तरह, यू नो। एट द मोमेंट आई डोंट हैव द माइंड स्पेस और द हेड स्पेस फॉर ऑल दिस ड्रामा एंड तमाशा एंड सम कम्युनिकेशन फ्रॉम। वैसे भी आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ एनीबडी from either side of the family. So it's okay. हाँ, if मैंने 10 बार सोचा, मैंने बोला जाने का तो कोई
इशू नहीं है, लेकिन वो रिकनेक्शन रिकम्युनिकेशन होता है ना, वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो ना हाँ कह सकते, ना कह सकते। वाह मेरे बाल भी अच्छे हो गए, all because of diet, all because of a better diet, not only because of a better diet। बीच में तो मेरे बाल इतने सूखे सूखे हो गए थे, मैंने आई बिकेम वेरी इल। डाइट से ज़्यादा मैंने बोला कि पता नहीं ऐसे कुछ भी। सो तुम जितना कम सोचते हो, कम करते हो अपनी चीज़ों को ना, वो उतनी अच्छी बनती है। जैसे मेरे बाल भी, मैं ज़्यादा उनको नाटक नखरा नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट दैट यू नो लास्ट मंथ देयर वाज अ लॉट ऑफ स्वेलिंग, देयर वर एज आई सेड रैशेस ऑन माय स्कैल्प बिकॉज ऑफ दिस artificial hair color। Me personally is never fond of artificial color and all those kind of things, but I used to do it क्योंकि वो हीना का बहुत ऑरेंजिश लगता है ना, तो मैंने बोला अभी भाड़ में जाए, इफ़ इट्स ऑरेंज इट्स ऑरेंज। तो मैंने 2 ट्रीटमेंट्स किए थे विद हीना, तो फिर उसका कलर ना बहुत डार्क आ गया था, बट टचवुड। ला 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 ला, दैट्स ऑल। प्लीज़ मुझे बता दो कि मुझे, ओ इट्स लाइटनिंग एंड ऑल दैट, प्लीज़ मुझे बता दो कि मुझे किस बारे में बातें करनी है, एंड आई विल डू द नीडफुल। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेसड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप। खुश रहो, आसपास की जनता को भी खुश ही रखो, और अपने मज़े में रहो यार, मस्त रहो। चलो बाय।